गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम में बता जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। स्नेह निमंत्रण। गुरुदेव ने यह लेकर जोधपुर में लिखा और गुरुदेव कहते हैं, मैं प्रारंभ में ही कह चुका हूं कि जब तक मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान संसार में प्रकट नहीं होगा, विश्व में शांति असंभव है। कलयुग के गुण धर्म के कारण अंधकार विश्व में ठोस बनकर जम गया है। संपूर्ण विश्व कमोबेश एक जैसी ही स्थिति में है।
ईश्वर में विश्वास रखने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों का जीना बड़ा कठिन है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि धार्मिक संस्थाओं पर ही अविश्वासी नास्तिकों का कब्जा है। मैं जब तक अंतर्मुखी होकर आराधना करता रहा, मैंने इस संबंध में किसी से बात नहीं की। सन 1967 से लेकर 1983 तक मैं निरंतर आराधना में लगा रहा। 31 दिसंबर 1983 को जब मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगानाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए, तब उनके आदेश के कारण मुझे सार्वजनिक रूप से प्रकट होना पड़ा। मुझे भारी आशा थी कि आध्यात्मिक जगत के लोग इस सच्चाई को जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु मेरी आशाएं निराशा में बदल गई। मैं इस संबंध में किसी भी संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु विश्व स्तर की संस्थाओं ने मोटे तौर पर एक ही उत्तर दिया, माल चाहे अंदर आपका हो, ब्रांड तो हमारा ही रहेगा। मैं इससे भारी निराश हुआ और मैंने गुरुदेव की समाधि पर जाकर प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे गलत चुन लिया। आप किसी सन्यासी या ब्राह्मण को शक्तिपात दीक्षा द्वारा अधिकार दे जाते तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता। आप अपनी माया वापस लेकर किसी और को दे दो। 2 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन आदेश हुआ कि लेने देने लेने का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है। सगुण साकार रूप में यह कार्य किया जाता है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन मानता है कौन नहीं। तू तो आसन लगाकर बैठ जा, बाकी काम जिसका है वह स्वयं करेगा। अतः 6.5 साल पहले ही आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त होकर आसन लगाकर बैठ गया। मैंने किसी धर्म के दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। जीवन में रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि और किसी बात की तरफ ध्यान दे ही नहीं सका। जिस प्रकार छोटे बच्चे को डरा धमका कर पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया। सन 1984 में सेवानिवृत्ति से पहले उसी प्रकार बाइबल के विशिष्ट 2 संदर्भों को देखना पड़ा। मैंने सिर्फ बाइबल शब्द ही सुना था। मेरी जानकारी के अनुसार वह ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था, परंतु हिंदी अनुवाद में गलती के कारण जब मुझे छानबीन करनी पड़ी, तब पता लगा कि बाइबल भी 2 है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। खैर, मैं अब अंधकार में नहीं हूँ। उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सब कुछ समझाया और दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त आज भी पग पग पर पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इसीलिए मैं प्रारंभ में ही लिख चुका हूँ कि मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, परंतु इस पथ पर चलना मेरी मजबूरी है। मुझे बाइबल के विचित्र विचित्र संदर्भों को मूर्त रूप से बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया। उनमें से जिन पर लिखा जाना संभव था, मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि यह रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्राय संदर्भ प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार से ही समझ में आ सकते हैं। इस संदर्भ में मैं 2 बातों का ही वर्णन करना चाहूंगा जिन्हें लिखकर समझाया जाना पूर्ण रूप से असंभव है। वे संदर्भ निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रेरितों के कार्य 2:33, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य 12:5 तथा 12:11। ये ऐसे संदर्भ हैं कि उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को 2 शब्दों द्वारा समझा पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इनका अर्थ तो वह परम सत्ता अपनी भाषा में ही बाइबल के मनुष्यों को जब समझावेगी तभी समझ में आ सकेगा। मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है वह इतना आश्चर्यजनक है कि इन पर सहज में विश्वास होना बहुत कठिन है। दूसरा, अध्यात्म जगत के लोगों की साख संसार भर में इतनी गिर चुकी है कि सभी लोग उनके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं।
ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में काम करना जितना कठिन है, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह पूर्ण सत्य है कि कलयुग के गुण धर्म के कारण विश्व भर में जीवन के हर क्षेत्र में झूठे और नकली लोगों का ही अधिक प्रभाव है। सच्चे झूठे की पहचान कर पाना आम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। परंतु यह ईसाई जगत की मजबूरी है कि इस सदी के अंत से पहले सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोकर कह गया है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। चंद लोगों ने धार्मिक जगत पर एकाधिकार कर लिया है। वे इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि विश्व में होने वाला परिवर्तन रुक जाएगा। काल चक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। मेरे पास कई धार्मिक व्यक्ति आते हैं। जब वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ उग्र प्रवृत्ति के लोग कह देते हैं, आप किस किस को समझाओगे, हम तो इन भेड़ों की ऊन इसी प्रकार काटते रहेंगे। ऐसे यथास्थितिवादी लोग हर युग में होते आए हैं, जिन्होंने परिवर्तन को आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि कई उदाहरण हैं, परंतु काल चक्र सबको निगल गया और ऐसा ही हर युग में भी होगा भी। अतः मैं सफलता या असफलता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। देव दानव का यह संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। क्रमिक उत्थान पतन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ। कलयुग के गुण धर्म के कारण प्राय सभी धर्म एक ही स्थिति में हैं। मैं कर्ता मात्र उसी परम सत्ता को मानता हूँ। संसार के सभी लोगों को वह अपनी इच्छा से भ्रमित करते हुए नचा रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मया सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः यह विषय किसी भी धर्म या धर्माचार्य की आलोचना करने का नहीं है। मात्र धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ही संसार के लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में लड़ा रहे हैं। अतः मैं संसार के सभी धर्मों के सकारात्मक लोगों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि मेरे माध्यम से जो शक्ति ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव की हट की कृपा के कारण प्रकट हो रही है सार्वभौम है। उस पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। जय गुरुदेव। बहुत ही दिव्य लेखनी आज हमने पढ़ी। अब मैं कोई भी गुरु भाई बहन आज के जो मंच संचालक हैं या जो करना चाहें उनका स्वागत करता हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन आके मंच संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा गंगानाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से यह चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम शाम के कार्यक्रम में गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक
नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं एवं फिर गुरु चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी गुरु भाई बहन अपनी सेवा देना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। इसमें मंच संचालन करना, लॉगिन करना एवं YouTube पे ऑनलाइन अपनी सेवा देना प्रमुख है। हम पूर्ण रूप से गुरुदेव के वाणी, उनके द्वारा लिखे गए दिव्य लेखनी एवं उनके द्वारा लिखे गए एवं स्थापित संस्था अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संविधान एवं उसके नियमों की पालना करते हैं और उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। जी, अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी बात रखना चाहें, उनका स्वागत है। जी, अंजना शर्मा जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु बहन। जी, मेरी एक तो अनुभूति है और एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था आप सब। जी जी गुरु बहन, बताइए। जी, मेरे को पहले मेंटल हेल्थ इशू थे, तो फिर गुरुदेव का ध्यान करने से वो ठीक हो गए थे। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है ऐसे। मेरे को चीज़ें कम याद रहती हैं ऐसे। फोकस, हम्म। कॉन्संट्रेट होने में थोड़ी प्रॉब्लम है ऐसे। तो मैं गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव, मेरी मेमोरी लॉस हो गई ऐसे। तो फिर बस मैंने तो बोला ही था। तो 1-2 दिन पहले ही बोला था, तो आज मेरे को ध्यान में ना, मैंने जो भी पढ़ा ना गुरुदेव ने सब रिवाइज़ करवा दिया। पहले मेरे को लगता था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद होता ही नहीं है। पर आज जब ध्यान लगाया ना, तो मैंने जो भी पढ़ा था ना पूरा लाइन टू लाइन गुरुदेव अच्छा, ने सब रिपीट करवा दिया। बहुत सुंदर गुरु बहन। आपको क्या तकलीफ थी, क्या बताया था आपने? जी, मैं एक शुरू। बार सेशन में बता चुकी हूँ पहले। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। फिर से ठीक। रिपीट कर दूँ? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अब बता दिया है तो कोई बात नहीं। तो और जी जी, बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, तो फिर ना मैंने अभी लगभग 5-10 दिन से ही किसी को बता ऐसे बहुत जुड़ी तो मैं 2011 से हूँ, जब मैं जी 11th क्लास में ही थी। पर गुरुदेव ने प्रचार कार्य अभी करवाया मुझसे। तो मैंने पहले 2 लड़कियों को बताया था, अभी कल 1 लड़के को बताया था। जी जी गुरु तो 2 बहन। लड़कों को बताया था, तो उन दोनों ने कार्ड लिया और वापस कर दिया मेरे को। पर आज है ना, एक लड़के ने फिर लिया मुझसे कार्ड कि ना, आप जो बता रही थी ना कि आपको मेंटल हेल्थ ठीक हो गई है आपकी, तो मेरी कोई फ्रेंड है, वो उसका जयपुर से थेरेपी चलती है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, बेहोश हो जाती है ऐसे, तो उसके लिए जी दे दो आप मेरे को कार्ड। उसने, उस लड़के ने अपने लिए लिया, उस लड़की के लिए, अपनी फ्रेंड जो थी उसके लिए लिया वो कार्ड। तो ना क्या होता है कि लाइब्रेरी में सब लोग बैठे रहते हैं ना, तो 2 बॉयज़ के लिए मेरे को ख़्याल आता है कि मेरे को इनको नहीं बताना। जी। पता नहीं मन से ऐसा क्यों आता है कि इनको नहीं बताना। बाकी तो ऐसे लगता है कि हाँ, इसको बताना है, इसको बताना है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा मतलब ये मेरा मन कर रहा है, या फिर ऐसे उल्टे-सीधा सोच के, या फिर सच में ऐसा फीलिंग आती है, या फिर ऐसे? अब मैं अपने विचार इस बारे में रखूंगा, फिर हम बाकी गुरु भाई बहनों को भी बुलाएंगे। पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यू थे और मतलब अब वो ठीक हो गए हैं, और जैसा आपने बताया कि आपकी मतलब रिवाइज हो रहा है ध्यान के दौरान, इसका मतलब है कि आपको याद हो रही है चीजें अपने आप। तो गुरुदेव आपको प्रूव कर रहे हैं कि वो सब चीजें मैंने ठीक कर दी है, मतलब गुरुदेव ने। और गुरुदेव स्पीच में भी कहते भी हैं कि मतलब 3rd डिवीजन आने वाला 1st डिवीजन से पास होता है इसमें। तो ध्यान से एकाग्रता और मेमोरी दोनों बढ़ जाते हैं साधक के। अब दूसरा आपका जो प्रश्न है उसके मेरे विचार में रखूंगा। आज गुरुदेव ने स्पीच में भी कहा कि जब गुरुदेव 1983 के अंत में, मतलब जब गुरुदेव समाधि, दादा गुरुदेव समाधिस्थ हो गए थे, तब गुरुदेव ने दादा गुरुदेव की समाधि पे जाके उनको कहा कि ये ले लो आप मुझसे, क्योंकि
मैं ये किसी ब्राह्मण को या सन्यासी को दे दो ये काम, मेरी कौन सुनेगा। तब दादा गुरुदेव ने उसको उनको आदेश दिया, जो आज हमने पढ़ा दिव्य लेखनी में, कि तेरे को तो सिंहासन दिया है, तेरे को उस पर बैठना है। करने वाला अपने आप काम करेगा, किसको मिलना है क्या मिलना है वो सब गुरुदेव की इच्छा है। तो फिर आगे चल के गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात और कही है कि इस पे किसी भी देश विशेष, व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष, जाति विशेष का एकाधिकार नहीं है। ये तो सार्वभौम है, सभी के लिए है। जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है, जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी ये दर्शन है। तो हमारा भाव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सभी को समान दृष्टि से इस प्रसाद को बांटें। हमारे मन में हो सकता है कि ये भाव कभी आ जाता है कि ये तो नहीं सुनेगा, मैं क्यों बताऊं इसको बिना मतलब, एक मतलब मना होगा इसको, मतलब वो इनकार कर देगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे दुख होगा। सिर्फ ये एक थोड़ा जो हेजिटेशन होती है, इस वजह से हम जो नए लोग होते हैं उनको कई बार हम बताने से रुक जाते हैं कि शायद ये सुन नहीं पाएगा या इसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें गुरुदेव का आदेश है कि एक यंत्र की तरह काम करना चाहिए, यंत्र की तरह। हम मशीन है, मतलब मशीन को जजमेंट करने का अधिकार नहीं है, जजमेंट तो गुरुदेव का है। हमें तो हमारा एक पोस्टमैन का काम करना है अभी। ये गुरुदेव का संदेश है, आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि जिसको मैं बता रहे हैं हम लोग, वो तो करता नहीं है, और जो लगता है कि तो जरूर करेगा वो बिल्कुल नहीं करता है। और जो लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, क्या करेगा, वो पास में बैठा सुन सुन के ही, पूछ के ही करने लग जाता है। तो गुरु बहन, मेरा यही निवेदन है कि ये तो गुरु प्रसाद है, और हमें इस तरह के थॉट आए तब भी हमें उनको दबा के और सभी को बताना चाहिए, सभी को बताना चाहिए। उसका मतलब ये मैं ये कहूंगा कि भाई विशेष प्रयास से नहीं, जो आगे आ जाए, जो सामने आ जाए, भाई ये हमारे गुरुदेव का है, सबको बता दिया है क्लास में या लाइब्रेरी में। आप लोग भी हो तो आप भी सुनो, अगर आपके काम फायदा हो जाए तो, मुझे इतना लाभ हुआ है तो हो सकता है आपके भी काम आ जाए। और बिलीव मी, ये जो आप कार्य कर रही हैं बहुत ही मतलब गुरुदेव की कृपा है आप पे, और इसका सभी को बहुत जरूरत है। भौतिक दृष्टि से भी हम देखें, आज के छात्र मतलब दिमाग को बढ़ाने के लिए और बहुत सारी चीजें करते हैं, मेमोरी को कंसंट्रेट करने के लिए। तो इससे अच्छा कोई और नहीं होता। इवन कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो शायद, तब क्योंकि आप तो इस फील्ड में, आप इस तरह की परेशानी में रही हो तो हो सकता है आपको ज्यादा पता हो मुझसे। तो मैं इतना ही कहूंगा गुरु बहन संक्षेप में, कि जो आगे आए सबको दान, सबको बांटना है इस प्रसाद को। हम फिर उसमें किसी तरह का भेदभाव हमारी दृष्टि में ना हो, किसी भी तरह का मतलब, किसी भी दृष्टि में सब समान है, सब एक पवित्र आत्माएं हैं, ये समझ के हमें गुरुदेव का प्रसाद देना चाहिए। जी। हाँ, आप कुछ और पूछना जी। चाहेंगे शायद। जी गुरु बहन। नहीं, नहीं गुरु भाई। जी, जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इससे आप काफी लोगों को शायद सुविधा मिली हो। और भी कोई गुरु भाई बहन इस संबंध में बोलना चाहें तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। और साथ ही सुभाष जी गुरु भाई को भी लेते हैं। जी सुभाष जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी केसी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद इसी संबंध में। जी अंकल, जय गुरुदेव। आपके तो अनुभव बड़े दिव्य हाँ। होते हैं, आप सबसे अच्छा गाइड कर सकते हैं गुरु बहन को। जी बताइए। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं गुरु बहन के प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। जी अभी 17 तारीख को 17 को ही संडे को गुरु भाई हम एवरी संडे को जाते हैं ये प्रोग्राम करने के लिए, गुरुदेव का थोड़ा प्रचार प्रसार करने के चक्कर में ही। और हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं वहाँ बैठ करके घंटा भर के लिए। तो क्या हुआ कि इस संडे को कुछ बच्चों का वहाँ ड्राइंग कंपटीशन था, ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन था। हो गए करीब 70-80 बच्चे थे, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो मतलब हम तो उस दिन थोड़ा सबका मतलब ये था कि चलो बैठ के पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो पता नहीं जी मुझसे
अभी तो 5-10 मिनट हैं, क्यों ना ये कुछ हमारी तरफ ही खड़े हैं, कुछ जेंट्स लोग, कुछ लेडीज थी, तो मैंने कहा इनको कुछ थोड़ा मैं सामग्री दे आता हूँ, जब तक ध्यान बैठे उससे पढ़ लेंगे। तो गुरु भाई मैं उसे जा करके और उनको 5-7 लोग थे, उनको कैलेंडर और पंपलेट वगैरह दे दिया, और मैंने ये कहा आप बिजी हो तो आप ऐसा करो, इनको पढ़ लेना घर पर और फिर आप इसको फॉलो करना, है ना। सारे पढ़े लिखे लग रहे थे, तो बोला कि ठीक है ना, ठीक है। बोला अभी हम थोड़ा बिजी हैं बच्चों के इसमें, हम ठीक है, बस कह करके मैं तो देखे, और अब आकर के अपने वो जहाँ ध्यान का जो स्थल है वहां पे बैठने वाला ही था, तो जी। पीछे से वो जिनको मैंने दिया था ना, वो वापस जो है मुझे वो कैलेंडर और पंपलेट वापस कर गए, ओके। है ना। वो हाँ, बोला अंकल ऐसा है कि ये बहुत मतलब थोड़ा कीमती वो स्टेशनरी रही है, कैलेंडर वगैरह, तो ये आप जी किसी और को मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना। जी मैंने तो तो मैंने कहा ये वापस लेने के लिए नहीं दिया था, मैंने तो आपको कहा था घर ले जाइए और फिर कर लीजिए। बोला नहीं, आप ये किसी और को दे देना, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने कहा भाई जी गुरुदेव की इच्छा है ना, गुरुदेव की इच्छा है। और ये तो मतलब हम तो जो है अब थोड़ा मैं अभ्यस्त सा भी हो गया, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को मतलब दिया, प्रचार प्रसार करता हूँ, तो वो थोड़ा डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं होता। मुझे खुशी होती है कोई मना करके वापस देता है कि गुरुदेव इनको पकड़ना ही नहीं है। मैं ये कहा कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें से एक लेडी आ गई थी, और आकर के उसने 15 मिनट ध्यान भी किया, और उसके बाद 1-2 और भी आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जो है फिर उनको 1-2 तो जुड़े ना, अच्छा जी लगा। जी तो इसलिए हमें क्या, एक तो इस तरह के भाव नहीं रखने चाहिए कि हम उसको बताएं या नहीं बताएं, अपन अपनी तरफ से बताएं जरूर। बताना और चाहिए। जी ये क्लियर कर दें कि हम जो है, ये हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत जो है स्वार्थ नहीं है ना। ये तो हमको भाई फायदा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आपको भी फायदा हो जाए, तो अच्छी बात है। जी जी ये, और ये तो एक तरह से हम तो ये निःशुल्क कर रहे हैं, और एक डाक है गुरुदेव की, वो डाक आपको दे रहे हैं, जोड़ना जुड़ाना तो ये एक गुरुदेव का और आपका ही है। हम तो ना तो आपको अपन किसी तरह का ये कह रहे हैं कि भी आपको जो है किसी यहाँ आन के आश्रम में जाओ या कोई डोनेशन दो, है, या कहीं आपको भाई इसमें कंपलसरी कुछ भी नहीं है। केवल आप इसको पढ़िए आराम से, और फिर इसको फॉलो करके देखना। अगर गुरुदेव का और आपका कुछ होगा रिलेशन, तो अपने आप ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। महीना 2 महीना करके देखो, बस ये है। जी। तो ये इस तरह ये बताना चाह रहा था गुरु भाई। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव अंकल, बड़ा अच्छा आपने अनुभव, प्रैक्टिकल बात बताई। और इसमें एक कई बार मतलब हम शायद पहले भी इस चीज पे 1-2 बार पहले चर्चा हुई है, और हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे अंदर प्रेरणा आएगी, या मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा नहीं आई कि सामने वाले को बताऊं। तो वो हमारा खुद के थॉट्स हैं, एक्चुअली वो हमारी खुद की चीजें हैं, उनको हमें साइड में रखना चाहिए। आप हाँ, ये बिल्कुल हमें सही है। हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए इस मामले में कभी भी, क्योंकि ये गुरुदेव गुरुदेव ने भी कभी नहीं मतलब भेदभाव किया किसी भी व्यक्ति में। तो बस बहुत यही सारे। है। जी हाँ, तरफ से स्टार्टिंग कर दो भाई। सिद्धियों की जानकारी देना चाह रहे हैं, अगर समय है तो आप 5 मिनट हमारे साथ बैठ जाइए, और क्या। अगर वो जी कह जी देते हैं समय नहीं है, तो बस बस जय गुरुदेव, और क्या। बिल्कुल भाई साहब। और इसका एक लाभ ये भी होता है कि व्यक्ति अभी जैसे आपसे सुना उन बच्चों ने, फिर मान लो 2 साल बाद कहीं और कुछ और देखेंगे गुरुदेव के बारे में, फिर साल भर बाद कहीं और देखेंगे, तो उनको स्ट्राइक होगा कि अरे यार, ये तो सबसे पहले मुझे एक अंकल ने दिया था वहां पे पार्क में, और उस टाइम मैंने किया नहीं। आपने हमारे रेवंत राम जी गुरु भाई हैं, उनसे के मुख से भी सुना होगा कि मैंने गुरुदेव के बारे में 10 साल पहले भी सुना था, फिर उसके बाद अखबार में भी आया, तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि यार ये पहले मैं देख चुका हूँ, क्या चीज है, जानते हैं इसको। तो कहने का मतलब कि एक मतलब आ, सामने वाले को एक संदेश तो जाता ही है। और आपने हमने सभी ने गुरुदेव के एक स्पीच में एक बात सुनी होगी, या वैसे सुना होगा
कि गुरुदेव ने एक जगह कहा था कि मैं एक आदमी के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेता हूँ, एक शिष्य के लिए, एक शिष्य तक पहुंचने के लिए। तो गुरुदेव का कहने का मतलब है कि भाई एक ही आदमी के लिए मुझे प्रोग्राम करवाना था, लेकिन वहां पे जो बाकी 99,999 लोग आए वो वैसे ही थे, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो भी, उनका भी गुरुदेव ने वेलकम किया ना। जब गुरुदेव खुद कर रहे हैं तो हमारे क्या है। ये तो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरु भाई। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 2012 में। मैंने भी मतलब करके छोड़ दिया था, जैसे आपने बताया ना, ऐसे भाई वो फिर रिकॉल हो जाता है। तो गुरुदेव ने रिकॉल मुझे आता है। 4 साल बाद जी। पकड़ा, 4 साल बाद मुझे खुद को महसूस कराया कि देख बेटा, ये मैं ही हूँ जो तुझे बचा रहा हूँ आज, है ना। वो मुझे हाँ, सही कह रहे हो 4 साल गुरु। बाद देख लो। हाँ, ये है गुरुदेव। मतलब क्या है कि जिसको पकड़ लेते हैं वो कभी ना कभी फिर दोबारा जरूर जुड़ता है, अगर कोई नहीं जरूर करना। जुड़ते हैं। ये बिल्कुल सही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप जय किसी और। गुरुदेव जय गुरु। जी। मैं सुभाष जी से माफी भी चाहूंगा, इनको थोड़ा इंतजार करवाया। आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, मेरा सवाल यह था कि मैं पूजा पाठ पहले बहुत ज्यादा करता था। तो जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ तो मंदिर वगैरह जाना अभी छोड़ दिया हूँ। तो क्या मैं हम्म। मंदिर ऐसे ही मतलब कि जा सकता हूँ, या फिर सिर्फ गुरुदेव के प्रति ही मुझे ये करना चाहिए? जैसे घर जी वाले बोलते जाता है, तो मैं जा सकता हूँ या फिर नहीं जा सकता हूँ? जी गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव से कब जुड़ना हुआ, क्या आपने थोड़ा बताया अपने बारे में पहले? हाँ, पहले मैंने बता चुका। जी जी, ठीक है। जी। गोपीनाथ जी गुरु भाई, यदि आप सुभाष जी का उत्तर देने के लिए हैंड रेज किया है तो मैं आपका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव जय जय बाजी से गुरुदेव गुरु भाई। जय इनका गुरुदेव सभी को। ज्यादा जय तो असर गुरुदेव। पास भाई मेरे है। मुझे जो है इस बारे में मैं मतलब पर्सनल जो मेरे ऊपर जो मैंने लागू किया था, मेरे ऊपर खुद के ऊपर, वो मैं बताना चाहता हूँ। जी जी। जब गुरुदेव का मतलब इनिशिएशन हुआ, और पहले दिन मैंने मेडिटेशन किया, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। तो हम्म 15 मिनट मेडिटेशन के बाद मेरे को यही फीलिंग्स हुई, मेरा पूर्वज हम्म जितने थे उस उन्होंने जितना अच्छे काम किया, मतलब पुण्य का काम किया, और मैंने पूर्व जन्म पकड़ के जितना भी पुण्य का काम किया, और मेरा हम्म इस जन्म में जितना मैं अच्छा काम किया, उसका मतलब मिला के, उसका एज ए मतलब प्राइज गुरुदेव के साथ, मतलब मेरा ये जो है मतलब गुरुदेव का मैं मतलब संस्पर्श में आया हूँ। ठीक है। जी तो उसके बाद मैंने बाकी सब कुछ मैंने छोड़ दिया ऑटोमेटिक। मेरे को कभी, मैंने पहले काली माता का पूजा करता था, मैं जीसस को भी बहुत ज्यादा मानता था, लॉर्ड बुद्धा को हम्म भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन उसके हम्म, बाद मेरे को कभी फीलिंग्स आया ही नहीं, मैंने इनको मैं मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, कभी फीलिंग्स आया ही नहीं। ठीक है। जी तो मैं एक ही रास्ता पकड़ के चलने लगा, और मेरे को यही लगा, मतलब मेरा खुद का जो राय है, जब मैं उन्हीं का पूजा किया था, तो उन्हीं हम्म का पूजा जैसे स्टेप, मतलब जैसे प्रमोशन होता है ना ऑफिस में, जैसे कोई हम्म क्लार्क है ऑफिसर बन गया, ऑफिसर है वो हम्म फिर जनरल मैनेजर बन गया, तो काम चेंज हो जाता है। लेकिन वो क्लार्क लेवल में अच्छा काम करता है तो वो ऑफिसर बनता है, ऑफिसर में अच्छा काम करता है तो फिर जनरल मैनेजर बनता है, लेकिन उसके बाद काम चेंज हो जाता है। तो हमने जो हम्म। पूजा अच्छा, मतलब अच्छा दिल, मतलब अच्छा क्या बोलते हैं, श्रद्धा के साथ किया था, और बहुत ही मतलब नेक दिल से किया था, इसीलिए हमें इसमें हमें मतलब जो है प्रमोशन मिला है, गुरुदेव के मतलब संस्पर्श में आए हम लोग। और पुराना चीज के बारे में सोचने का ही नहीं, मतलब आपको अगर इच्छा है तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया। लेकिन गुरुदेव ने बोला, जो शहर के आदमी है वो चालाक होता है, वो मरता नहीं है, लेकिन जो गाँव का आदमी है वो मर जाते हैं। वो थोड़ा ठीक हो गया, फिर कोई भैरव बाबा के चक्कर में कोई मंदिर में और हनुमान जी के पास चले जाते हैं, और फिर उनका वो आस्था जो है डिवाइड हो जाता है, और वो बेचारा लोग मर जाते हैं, मतलब रिजल्ट आते नहीं। तो डिसीजन खुद को लेना है, और मतलब सही डिसीजन लेना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बड़ा अच्छा बताया आपने। अब मैं, बबीता जी गुरु बहन है, उन आपसे भी निवेदन करूंगा गुरु बहन, कृपया, आपने हैंड रेज किया था, यदि कुछ कहना चाहें तो।
जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। बस जय भाई से गुरुदेव। बात पूछ रही थी कि पहले भी आए थे, बोलो मेरे नेगेटिव वगैरह ज्यादा है, तो वही भाई साहब है कि दूसरे हैं? आ, गुरु भाई आपके, सुभाष जी गुरु भाई आपके नकारात्मकता विचार रहते थे पहले? आपने मंच पे साझा किया है इस तरह की चीज क्या पहले कभी कभी? क्या कह रहे हैं गुरु भाई, दोबारा बोलिए। नहीं हूँ मैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आई जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए गुरु भाई। वही वही। उसमें कितना फायदा है गुरु भाई? हाँ ठीक है, फायदा है, कभी कभी दिक्कत हो रहा है फिलहाल। तो आप अच्छा, मंत्र जाप करो, कुछ नहीं, गुरुदेव ने आपको इतना ज्यादा ठीक कर दिया, तो आप मंत्र जाप सदन करो, आप उसी से ठीक होगा जी सब। सब कुछ सारे देवी देवता गुरुदेव में अपना आप समझा देंगे गुरुदेव, जी है ना। मंत्र करोगे, जाप करोगे, अंदर से गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव अपना आप अंदर से जवाब देंगे। वही करेक्ट मानना आप। जी। जी जी, गुरु भाई ने बिल्कुल सही कहा गुरु भाई कि गुरुदेव ही यहाँ पे हमारे सबसे अच्छे मेंटोर और सब वही संभालते हैं। आप सोचिए कि जब कुंडलिनी शक्ति को जगा के और उसको उसकी यात्रा वो करवा रहे हैं, तो बाकी की चीजें ये क्या, मतलब छोटे मोटे डाउट है तो ये तो गुरुदेव अपने आप संभाल ठीक कर देंगे। और मतलब गुरुदेव की शरण में ही जाना चाहिए हमें। हम बाहर हम जैसे, ये अच्छी बात है कि हम चर्चा करते हैं और इससे किसी गुरु भाई बहन को उस तरह का अनुभव हुआ हो तो थोड़ा सा एक बात करने से थोड़ा आत्मबल कहो या थोड़ा हौसला मिलता है आराधना में आगे बढ़ने का। परंतु अंततः तो गुरु ही सब कुछ है इसमें। और गुरुदेव ने स्पीच में जो काम कहे हैं, दो क्या काम कहे हैं, गुरुदेव ने कहा कि नाम जप करो सघन तेल की धार की तरह और ध्यान करो। अब क्या नहीं करने को कहा कि दूसरा मंत्र नहीं जपना, किसी दूसरे बाबा भैरू के या उधर अपनी आस्था को डिवाइड नहीं करना। अगर आप किसी और पहले से कोई पूजा पाठ, गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं, पहले कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो करते रहो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जब सघन करोगे तो वो पूजा पाठ पद्धतियां जो भी आपके कर्म कांड हैं या दूसरी जगह जहाँ पे थोड़ी बहुत आस्था थी वो धीरे धीरे गुरुदेव में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी। वो ही एक एक निष्ठ आस्था आएगी। तो फिर ये आराधना में हमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे हम। और यदि किसी बाहरी दबाव के कारण आप जाना चाहते हैं कि चलो माँ बाप ने कह दिया या घर पे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि जाना है जाके आओ, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष परेशानी होनी चाहिए। जहां तक आप मन से गुरुदेव में ही हो, मंदिर में जाके भी जैसे काफी गुरु भाई बहन मंच पे भी साझा करते हैं कि सर तो हम गुरुदेव के आगे ही झुकाते हैं, मूर्ति किसी की भी हो क्या फर्क पड़ता है, सब उन्हीं के रूप हैं अलग अलग। गुरुदेव ने कल परसों नहीं, पिछले हफ्ते गुरु भाई आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक अनुभव बताया था कि गुरुदेव ने साक्षात उनको कहा था भी मैं कल की अवतार हूँ, ये 33 करोड़ देवी देवता सारे मेरे अंदर हैं, अब बाहर कुछ रहा ही नहीं, तू कहाँ पे भटक रहा है। हालांकि एग्जैक्ट ये सब नहीं थे लेकिन भाव यही था। और उसमें भी मतलब कुछ गुरु भाई ने अपना वो एक मतलब हमने एक अनुभव पढ़ा था ऑनलाइन, तो उसमें भी गुरु भाई का पहले किसी दूसरे देवी देवता में बड़ी आस्था थी, गुरुदेव ने उनके प्राणों की रक्षा की, फिर भी उनको लगा कि उनकी एक निष्ठता नहीं हुई, तो गुरुदेव से जाके आश्रम में उन्होंने खुद पूछा, जब गुरुदेव भौतिक रूप में थे तब गुरुदेव ने कहा मैं ध्यान में दिखा दिया ना तुझे, कि नहीं आप बोल के बताओ। तब गुरुदेव ने कहा कि मैं कल की अवतार हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तो बाकी सब देवी देवता मेरे अंदर हैं, बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। और जिन भी देवी देवता की वो पूजा करते थे वो भी ध्यान में आके बोले भाई अब मैंने मेरा काम किया, अब इनकी शरण में आ गया है तू, अब यही संभालेंगे तुझे। तो गुरु भाई कहने का मतलब है कि हम बहुत बार एक अच्छे मंदिर होते हैं पिकनिक मनाने मनाने भी जाते हैं, तो उस तरह का भाव अच्छा है, लेकिन आस्था और श्रद्धा वो गुरुदेव में ही रहे, ये
मुख्य बात है इसमें। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी थोड़ी। नाम जप ही सब चीजों का समाधान है। नाम जप से ही आपकी आस्था भी बढ़ती है, आपका समर्पण भी आता है, सब कुछ उसी में होता है। चलिए, अब हम और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कोई अपनी बात रखना चाहें, अपना कोई अनुभव सुनाना चाहें, तो मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। और यदि कोई नहीं है तो फिर हम कोई अनुभव पढ़ेंगे। जी, कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात सुनाना चाहे या अपना कोई अनुभव साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। चलिए, मैं फिर गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस बुक से कोई अनुभव पढ़ता हूँ। गुरुदेव की दिव्य लेखनी है, राइटिंग में है कुछ, मैं उसे पढ़ता हूँ। आपके साथ अभी स्क्रीन साझा करता हूँ। आप सभी को दिख रही होगी स्क्रीन। ये गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस है 2022 दिख रही है, की, दिख रही है। 22 की जुलाई के महीने की। तो मैंने यहाँ से, ये गुरुदेव की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, इसको मैंने लिया है और मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको पढ़ें आज, समय जितना भी बचा है। गुरुदेव लिखते हैं, मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। थोड़ा सा मुझे पढ़ने में असुविधा हो रही है, मैं इसको जूम करके दोबारा लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। जी, चलिए अब ठीक है। शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित है। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जब उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपने प्रत्यक्षानुभूतियां कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली हुई है और शक्ति पात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो
समर्थ गुरु के सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और न ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी नहीं होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत कुछ तुच्छ नाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाम मार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र तंत्र जादू टोना ताबीज गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम कुमारी की बात पर लोगों को विश्वास ही नहीं होता। क्या करें। गुरुदेव ने ये लेख लिखा, ये गुरुदेव के साइन है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। 8 मार्च 1988 को। जय गुरुदेव। चलिए अब समय हो गया है हमारा। मैं हिंगू अंकल को बुलाऊं उससे पहले सभी से निवेदन है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव। जी अंकल, जय गुरुदेव। कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। बड़ी बुलंद से बोलिए कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।